हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि हाँ, आपसे बिना कारण जो जेलस एंड हेट्रस क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, बिना ही कारण, आपका कोई किसी से मतलब नहीं है, आप किसी से कोई ईर्ष्या जलन द्वेष कुछ नहीं करते हैं। बट आपका जो नेचर, आपके हाव भाव, स्वभाव, आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि सभी नहीं, कुछ गिनती के 3 से 4 लोग आपसे फिजूल की हेट्रस पाल लेते हैं, है ना। क्या आप कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है इनके जीवन में। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये देखिए फायर एलिमेंट। तो सबसे पहला मैसेज मुझे ये आ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंडिकल्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम डेक की एनर्जी है यहाँ पर 8 ऑफ पेंडिकल्स की एंड 9 ऑफ पेंडिकल्स की। तो देखिए, बात करूँ अगर मैं ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पर फायर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फायर और वाटर साइन, ठीक है जी। अर्थ साइन भी स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन थोड़ा कम है। एयर साइन यहाँ पर 30% है और बाकी जो 45% है वो है अर्थ साइन और फायर साइन, सॉरी वाटर साइन। मैंने रेशो थोड़ा गलत बता दिया, 3 की सोच के। बाकी 4 एलिमेंट हैं इधर, 4 में से जो एयर साइन है वो कम है, बाकी सभी के सभी जो ज़ोडिएक साइन है वो इक्वल है। आप ये मान लीजिए कि 12 की 12 राशि के लिए ये रीडिंग जाने वाली है। एनर्जीज़ को आप पिक कीजिएगा, ठीक है जी। आज थोड़ा सा मैं बोलने में गड़बड़ा गई, पता नहीं मेरा दिमाग कहीं और था एक्चुअली, क्षमा कीजिए मुझे। देखिए, अब बात करते हैं तो पहले मैं बता दूं 12 की 12 राशियाँ इस रीडिंग को देख सकती हैं, क्योंकि ऑल यहाँ पर साइंस हैं। किंग ऑफ फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, सबसे पहला जो साइन है वो है द सन का कार्ड है और फायर साइन है। देखिए, सन क्या बताता है, सन दिखाता है आग को, है ना, गर्मी को। तो सबसे पहला आपका बॉडी में क्या सिम्टम हो रहे होंगे, आपकी बॉडी में ना हीट बहुत बढ़ रहा होगा। ये मैं आपकी बॉडी से सिम्टम बता रही हूँ, आपकी बॉडी में हीट बहुत बढ़ रहा होगा। हो सकता है आपको पसीना ज़्यादा आ रहा हो, आपको प्यास ज़्यादा लग रही हो, या आप थोड़ी सी अंदर जलन सी, है ना, एक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सूर्य नाड़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। सूर्य नाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो देखिए, ये तो है आपके अंदर फायर कुछ करने की याद। देखिए, जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है ना, तो आप थकान महसूस नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए, आपके अंदर एक स्पार्क है, कुछ करने की आग है। अभी इन दिनों में आपने ये भी महसूस करा होगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार की थकावट नहीं है, आप थके हुए नहीं रहते, आप एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है यहाँ पर। आपके अंदर आपको पसीना बहुत आ रहा होगा, है ना, और कि सब सारे काम भाग दौड़ करके आप जल्दी से निपटाने की कोशिश करते होगे, मतलब एनर्जेटिक आप इस समय महसूस कर रहे हो खुद को। ये आपके फिजिक्स को लेकर यहाँ पे एक बड़ा मैसेज आया है ना। देखिए, अगर ये स्वेट आपकी नॉर्मल है, अगर स्वेटिंग आपकी नॉर्मल हो रही है तो ठीक है। सभी के लोगों के साथ शायद ये मैसेज जो है ना रेजोनेट हो। अगर जिनके साथ हो रहा है तो उनको मैं एक रेमेडी बताऊंगी। अगर हीट बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको महसूस हो रहा है हीट आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है, पित्त आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको बैलेंस कीजिए। वात, पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। तो आप पंच मुद्रा आप लगा करके, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट मॉर्निंग में या इवनिंग है, एनी टाइम 24 आवर में से एनी टाइम आप 15 से 20 मिनट पंच मुद्रा में ज़रूर बैठे। पंच मुद्रा में हमारा जो ये शरीर है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना, ये पांचों तत्व हमारी बॉडी में जब बैलेंस हो जाते हैं, तब जो है आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इसको ये बैलेंस में आ जाएगी, है ना। ख़त्म तो किसी चीज़ को नहीं करना, अति बुरी होती है हर चीज़ की, तो इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरा काम आपने करना है, आप गोंद कतीरे का उपयोग कर सकते हैं। अभी तो गर्मियाँ अभी थोड़ी सी बाकी हैं, आप इसको 15 दिन भी लेंगे, गर्मियों के भी 15 दिन तो है ही अच्छे से, बाकी 15-20 दिन आप इसको पी ले तो आपकी हीट जो है कंट्रोल हो जाएगी। सर्दियों में इसका सेवन आपने नहीं करना। गोंद कतीरे का दूध में या ड्रिंक में आप सेवन ज़रूर किया, आपकी बॉडी की हीट नॉर्मल होगी। तीसरा रेमेडी मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने क्या करना है, अपने हाथ की चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। चंद्र होता है हमारी बॉडी का कूलर, ठीक है, और सूर्य होता है हमारी बॉडी का हीटर।
तो आपने अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ आपने अपने राइट हैंड को दबा करके सोना है, यानी अपने सीधी करवट आपने सोना है। जब आप सीधी करवट सोएंगे तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होगा। जब आप उल्टी करवट सोएंगे तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव होगा। जब हमारा सीधा हाथ होता है वो सूर्य नाड़ी होता है, जो उल्टा हाथ होता है वो चंद्र नाड़ी होता है। और जौन सा भी नाड़ी हमें एक्टिव करना होता है, हमें उसके ऑपोजिट साइड सोना होता है। तो आपकी बॉडी में अगर हीट ज़्यादा हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने जो है चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। तो आप सीधे हाथ की बल लेटे सीधी करवट आपने लेना है, तो आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और बॉडी का हीट जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये आपके फिजिक्स को लेके एक बड़ा मैसेज मुझे आया तो मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में। देखिए, ये जो भी लोग हैं आपसे बिना किसी कारण से जलने वाले, जो भी ये लोग हैं, यहाँ पर इनके लिए एक बिग मैसेज ये है कि आपकी तरफ से इनको ना हीलिंग मिल रही है। मतलब ये चाहते तो अब भी आपका कुछ उल्टा पुल्टा ही है, अनाप शनाप भी बकते हैं, लेकिन इनके अंदर है ना एक, जैसा आप इनको हील कर रहे हो, आप इनको हीलिंग सेंड रहे हो, है ना, आप इनको ये भेज रहे हो कि परमात्मा ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप इनको अच्छी राह पर लेके जाएं, आप इनको अपनी भक्ति दें, आप इनको अपनी भक्ति का आश्रय दें, आप इनको अच्छे मार्ग पे चलाएं, ये किसी प्रकार के गंदे आचरण में ना पड़े। आप इन लोगों के लिए इस तरीके की सोच रखते हैं, जितने भी ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो हो क्या रहा है, इनकी तरफ से नेगेटिविटी अगर आ भी रही है तो आपकी पॉजिटिविटी इनकी नेगेटिविटी पर भारी पड़ रही है ना। तो हो ये रहा है, ये मन ही मन जो क्रिएशन अब कर रहे हैं उस पर ये एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपकी हीलिंग ये रिसीव कर रहे हैं अननोइंगली। इनके माइंड में अभी ये चल रहा है कि पता नहीं अभी इस इंसान के बारे में ना ज़्यादा पंगे लेने का या तो मन नहीं करता, और अगर लेते भी हैं पंगे तो होना जाना तो कुछ है ही नहीं, फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की थॉट अब इनके माइंड में आने लगी है कि इस इंसान के पीछे हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करें, ये तो हमारा बुरा भी नहीं चाहता या चाहती, और हम इसके पीछे कैसे पड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में एक गिल्ट आ जाता है। और कभी कभी हो भी सकता है कि आपके बारे में फिर से लोगों के सामने कुछ अनाप शनाप बकते हों, लेकिन आपको यहाँ पर किसी प्रकार की डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मन से, दिल से। आप किसी ऊपरी दिखावे की बात नहीं करते, आपकी सोल इनके लिए प्योर है ना। भले ही होता ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुखौटा पहन करके लोगों के बीच में खड़े जाओ, आप उस पर्सनालिटी के लोग आप नहीं हैं। आप मुखौटा नहीं पहन सकते। अगर आप जो भी काम करेंगे तो आप दिल से करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इस तरीके की आपकी सोच और समझ है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अभी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इन्होंने जो भी आप पर स्पेल्स ब्लैक मैजिक कराए हैं, तो उनका इनको एक कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर है ना थिंकिंग चल रही है, इनकी ओवर थिंकिंग, कि भाई क्या ही है ये इंसान, ऐसे में कोई बर्बाद हो सकता है, कोई मर सकता है, किसी की जान पा पड़ सकती है, बट इस इंसान ने तो कमाल कर दिया। कहीं ना कहीं ये मन ही मन आप लोगों को लेकर ना बहुत आपकी जो ये करेज है ना, जो आपकी ब्रेवरी है, आपका जो ब्रेव नेचर है ना, इसको आपका साहसी नेचर है, आपका एडवेंचरस स्टाइल है, एटीट्यूड है आपके एडवेंचर नेचर में, एक एडवेंचरस एटीट्यूड है, और ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाते हो या आप लोगों को कुछ भी बकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका ऑरा जो है ना, बहुत साहसिक ऑरा है आपका। ये कहीं ना कहीं लोगों को अंदर ही अंदर सोचने पर ये मजबूर करता है कि ऐसे हम क्यों नहीं है, ये इंसान ऐसा क्यों है ना। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इनको अब हील कर रहे हैं। अगर ये गलत कुछ सोचते हैं ना तो एक्शन में उसको लाने से पहले 1000 बार ही सोचते हैं। और अगर करते भी हैं, सबके साथ ही मैसेज नहीं रेजोनेट होगा, कुछ करते भी हैं अभी भी गलत, तो उनको उनका भुगतान खुद ही करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और जो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि जो जिन्होंने काले जादू, ब्लैक मैजिक्स कराए हैं, वो लोग खुद ही इसकी गिरफ्त में फंस चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसे लोगों के जीवन में खुद ही इनकी जान पर आई पड़ी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। मैसेज जर्नल रीडिंग है, तो सारी चीज़ें सबके साथ मैच नहीं होंगी, है ना। जो चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं उन्हें रखिएगा और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। और जो नेगेटिविटी रीडिंग में आ जाती है उसके लिए आप ये बोले कि ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मुझ पर है, परमात्मा के साथ हर समय मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो रही है, उसका नाश हो रहा है और वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। इस तरीके से आप एक एफर्मेशंस बोल सकते हैं। ठीक है। और ये जो लोग हैं
अब कहीं ना कहीं थम के बैठ गए हैं और उनके मन में ये चला हुआ है कि भाई अब हम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा सोचें, कुछ जीवन में आगे बढ़े। इन बेवकूफ़ा भरी जो हरकतें हमने करी हैं इसमें रखा ही कुछ नहीं था। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये लोग अपने जीवन में कुछ आगे का फ्यूचर अपना सोचे, जो इन्होंने कुछ सोचे हुए हैं, कुछ प्लान्स इनके भी होंगे ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। हो सकते हैं ये लोग अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में सोचना ये शुरू कर दे। शायद मैं बोल रही हूँ, पक्का यहाँ पर नहीं पता, सबके साथ ही मैसेज नहीं जाएगा जैसा कि मैं बता रही हूँ, है ना। तो कुछ लोग आपके जीवन में से हटकर अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ अपने लिए सोच सकते हैं, कुछ अपने लिए कर सकते हैं। ऐसा मैं जो है इन कार्ड से देख पा रही हूँ। द लवर्स का कार्ड है, आपका सेल्फ लव अपने आप से भरपूर है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। सन का कार्ड है, जैसे मैंने अभी बोला था, सन आपकी कुंडली में आपको बहुत प्रभावशाली रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपका ऑरा बहुत एनर्जेटिक है, पसीना आपको भी बहुत आ रहा होगा, क्योंकि जब सन एक्टिव होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाते हो, साहसिक हो जाते हो, थकते आप नहीं हो, भाग भाग कर काम करते हो। इस तरीके से आप एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाते हो जब आपके सन जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अभी रिसेंट पास्ट में बात करूँ मैं, तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले, तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप थक चुके थे, थकान आपको आने लग गई थी, आप किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप फिर से एक एनर्जेटिक फॉर्म में आ चुके हैं, है ना जी। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस बताती है आपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को देखना, परखना, समझना सीख लिया है। अब जीवन आपका ऐसा हो चुका कि सामने से कोई भी इंसान आपको चीट नहीं कर सकता, कोई आपका धोखा नहीं देख सकता वो, क्योंकि आप लोगों के एनर्जी फील्ड को पढ़ लेते हो, है ना। आप लोगों की बातों पर नहीं जाते हो, उसके मन में, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप वो चीज़ों को भांप लेते हो, उन चीज़ों को आप एनालाइज कर लेते हो, क्योंकि परमात्मा ने आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आपकी साइकिक जो एबिलिटीज़ हैं परमात्मा ने उनको बढ़ा दिया है, और आप इजीली लोगों की मंशाएं जान लेते हो कि इसकी मंशा क्या है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, और अगर नेगेटिविटी की गिरफ्त में आप अब भी ज़्यादा हैं तो आप हमारे हीलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं और हील हो सकते हैं। ठीक है जी, किसी और को भी आप हीलिंग करा सकते हैं, किसी की भी हीलिंग करा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर। परमात्मा करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। हरि बोल, राधे राधे।